यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर इतना यादगार बनने वाला है और इस सफर के आखिरी में जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सुबह सुबह हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। सब में पहले ऑटो से स्टेशन पहुंचे। रास्ते भर एक ही एक्साइटमेंट थी कि आज का दिन कैसा होने वाला है। स्टेशन पहुंचते ही हम अपनी ट्रेन में बैठे और हमारा सफर शुरू हो गया। ट्रेन का सफर मुझे बेहद पसंद है। खिड़की से बाहर के नजारे, लोगों की आवाजाही और सफर का अलग ही माहौल, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे बस कभी पसंद आई ही नहीं। या तो फिर ट्रेन हो या फिर अपना पर्सनल व्हीकल। और थोड़ी ही देर बाद हमें लग गई जोरों की भूख। अब ट्रेन का इतना हाइजीन खाना कैसे खा पाते, हमें बचता ही नहीं। तो निकाला अपने घर से बना हुआ पुलाव का डब्बा और शुरू हो गए। यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही है कि नहीं भाई, मुझे क्यों बार बार तू रिकॉर्ड कर रही है। वो अपना सर ठोकने पे आ गई, पर मैं थी कि नहीं भाई, तू दोस्त है मेरी, तू तो आएगी ही ना, तू तो मैन कैरेक्टर है, कभी ना कभी तो मैं तुझे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो अभी क्यों नहीं। तो क्यों ना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। ये है शिवांशी, जो कि मेरे साथ पिछले 14 सालों से है। इट मीन्स ये मेरी स्कूल फ्रेंड है और हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। अभी हमारी जर्नी खत्म होने में पूरे 5-7 घंटे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए और बाकी लोगों को इग्नोर करते हुए मैंने अपनी नेल पेंट लगा ली। इसी बीच हमारी एक और फ्रेंड भी आ गई और फिर शुरू हो गई ढेर सारी बातें, हंसी मजाक और मस्ती। और भाई वो आई है तो खाली हाथ तो आने से रही। वो हम लोग के लिए बहुत सारी चीज़ लेके आई थी, श्रीखंड, लस्सी। इतनी गर्मी हो रही थी तो ये सब लाना तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज़रूरी था। इसके बाद बहुत बुरी हालत हो रही थी तो हम लोगों ने पहले ये सब खाया, फिर एक राउंड लगा के आए कि भाई कौन कौन जग रहा है, कौन सो गया है। कोई नहीं सोया है यहाँ पे, बस सब इधर उधर लगे हुए हैं, कोई कहीं, पर सोया कोई नहीं है। सब लोग हमारे जैसे। ऑल्दो मैं हैंड वॉश करने गई थी क्योंकि हम लोग को खाना खाना था और हम लोग वेट कर रहे थे इसी का कि इसका स्टेशन आए, फिर हम लोग खाना खाना स्टार्ट करें। और एक चीज़ और, मतलब हम लोगों ने इसे बताया नहीं था कि हम लोग ने पुलाव खा चुके हैं, नहीं तो रायता फैल जाता। बहुत सारा सामान हम अपने घर से ही लेके आए थे खाने के लिए, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई वो पच नहीं पाता ना, इतना हाइजीन है, हम कहाँ से खा पाएंगे। फिर हम लोग का स्टार्ट हुआ मोबाइल में गेम खेलने का सफ़र, जिसमें हमने बहुत सारे गेम खेले। कई ऐसे गेम थे जो मैंने पहली बार खेले, और ये लूडो खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे लाइट्स बंद होने लगी थी तो फिर हमको भी लाइट बंद करके सोना पड़ा। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ठीक है, तुम लोग लाइट बंद कर दो। उसके बाद सुबह होते ही इन लोगों ने मुझसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और हम लोग अपने स्टेशन जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। वैसे अभी हम उसलापुर पहुँचे हैं, एक्चुअल में हमें उसलापुर से भी आगे जाना है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी इन लोगों का एक्सप्रेशन देखना, मतलब ऐसे देखो जैसे ये लोग पहली बार कैमरे में आए हैं, ये कितने खुश हो गए। और ये जो हमसफ़र नाम की ट्रेन थी, उसका सफ़र हमारे साथ यहीं तक का था। हम लोग उसलापुर पहुंच चुके हैं और ये था 2nd क्लास वेटिंग रूम। हाँ, ये लेडीज़ वेटिंग हॉल्स हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँचे और ये सिर्फ हमारा लगेज रखा हुआ है। एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग्जूरियस चीज़ें नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा क्लीन था। वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा क्लीन थे, स्टेशन बहुत ज़्यादा क्लीन था। और आप जब वहाँ से बाहर निकलते हैं ना स्टेशन से, तो जो ऑटो है वो लोग आपको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करते। अगर आपको जाना है तो वो बहुत पोलाइटली आपसे बात करेंगे कि आपको जाना है या नहीं जाना है, कहाँ जाना है। ये नहीं कि पीछे पड़ गए। अपन लोगों के यहाँ ये चीज़ होती है, पर ये चीज़ मुझे वहाँ पे बिल्कुल फील नहीं हुई। फिर से हम लोग ने ऑटो कर लिया था और ये यहाँ का मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई इतना साफ़ है चीज़ें। यहाँ पे 3D पेंटिंग्स बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें साफ़ सुथरी थी। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसी जगह पे भी, पर ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आसपास ही है, वहाँ पे ये 3D पेंटिंग्स बनी हुई थी। ये ट्राइबल जो उनका जो भी आर्ट फॉर्म है उन्होंने बनाया हुआ है, इतना सुंदर दिख रहा था, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो मैंने इन लोग को बोला 2 मिनट रुको, मुझे जाना है। तो फिर हम लोग उसलापुर से बिलासपुर तक आए, बाय ऑटो आए। फिर उसके बाद हम लोग को सर्ग बुंदिया जाना था, जिसके लिए हमने एक लोकल ट्रेन ली और जो कि हमें बिलासपुर से ही मिली, जो कि ज़्यादा साफ़ तो नहीं थी पर ठीक थी। और ये बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे हो रहे थे, एकदम ग्रीन हो रहा है यहाँ पे, पर धूप बहुत ज़्यादा है अभी भी, पर ठीक है, इतना तो एडजस्ट हम कर ही लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर नहरें जगह जगह पर देखने मिल रही थी, जो कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पे मुझे देखने को मिली थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था
फाइनली हम वहाँ पे आ गए जहाँ का हमको इंतज़ार था, सड़क बुधिया। और स्टेशन पे ही हमारी फ्रेंड जीवन जो हमें पिक करने आई थी, जीवन और रितेश हम लोग को लेने आए। और यहाँ पे ना जीवन मुझसे बोल रही है कि भाई वो नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी, उसको भी रिकॉर्ड करो। तो अरुणिमा जल्दी से गई है और मोबाइल लेकर उसने उसे भी कैप्चर कर लिया है। और एक जो चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद आई वो थी यहाँ की इस स्टेशन की सादगी। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें वैसी की वैसी है जो मैंने कभी पुराने ज़मानों के वीडियोस में या फिर मूवीज़ में देखा हुआ था कि इतना छोटा सा स्टेशन होता है, ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। तो वैसा ही था। फिर हम लोग ऑटो से ही घर के लिए निकल लिए और यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा अच्छे रोड थे, सफाई एकदम वैसी ही थी, सफाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। साथ ही साथ हम लोग जब बढ़ते जा रहे थे तो हम लोग को नहरें भी दिखी, फिर से गांव के अंदर आ चुके थे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों तरफ ही फसल लगी हुई थी जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैस्मराइज कर रही थी। और यहाँ पे वेलकमिंग बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि बिंजवार परिवार आपका स्वागत करता है, क्योंकि जीवन की दीदी की शादी है और हम इन्हीं की शादी में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक रस्म होती है, आते हैं उन लोग का स्वागत होता है, उनकी नज़र उतारी जाती है, दोनों तरफ पानी डाला जाता है पैरों के आजू बाजू। तो वही जीवन कर रही थी। यदि आपको भी देखना है कि शादी में और क्या क्या हुआ, बिलासपुर की शादी कैसी रही, क्योंकि यहाँ पे पंडित नहीं होते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि असली कहानी तो अब चालू होगी जो कि आपको मिलेगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।